चांदनी चौक जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मैकी जैन के नेतृत्व में रोहन जेटली जी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में विनय नहाटा जी, प्रकाश बोत्रा जी, पदम शंखवाल जी, अंकित जैन जी, अंकित राक्यान जी, वरुण जी और श्याम जैन जी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्य इस बात से आश्वस्त थे कि डीडीसीए के इलेक्शन में रोहन जेटली जी विजय प्राप्त करेंगे, जिसके लिए सभी ने उन्हें अग्रिम बधाई भी दी। मौका मिलेगा तो जो विजन हमने 10 महीने में ले डाउन करी और जो काम करके दिखाए उन्हीं को आगे ले जाएंगे और 2 साल के अंदर यहाँ पर एक नया डीडीसीए की शक्ल आपको दिखेगी। टैलेंट ऐसा है जो अनटैप ना जाए और उसको प्लेटफॉर्म ना मिले। हर टैलेंट को दिल्ली शहर में प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि गोल है कि भी क्रिकेट आगे चले और क्रिकेट की बढ़ोतरी हो दिल्ली शहर में और मेंबर्स के लिए कार्य करे जाए। कोई प्लेयर को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि भाई वो परफॉर्म करे और अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो दिल्ली स्टेट के लिए खेले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं आज पहुंचा हूं ईस्ट ऑफ कैलाश। रोहन जेटली जी जो आने वाले समय में डीडीसीए के प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं और आज चांदनी चौक का पूरा जैन समाज एक साथ एकत्र होकर इनको समर्थन के लिए पहुंचा है। अगले चुनाव की तैयारी के लिए किस तरीके से रोहन जेटली जी डीडीसीए का चुनाव होने वाला है और एक समय आपको निर्विरोध चुन लिया गया और अपना कुशल नेतृत्व भी ऐसा रहा कि इस बार कोई भी विरोधी इस तरीके से नहीं आ रहा है कि कोई चुनौती दे सके। सबसे पहले तो इस 10 महीने का डेवलपमेंट जान लेते हैं सर। देखिए, 10 महीने का केवल हमारा एक ही उद्देश्य था कि सारे जो क्रिकेट एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्टोर करी जाएं। कोविड महामारी के दौरान क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए वो वर्ल्ड क्लास होए, सिलेक्शन क्राइटेरियाज अच्छे होए, इम्प्रोवाइज होएं और ओवरऑल डेवलपमेंट होए कि भी दिल्ली में एक होलिस्टिक क्रिकेट का माहौल बने। कोई प्लेयर को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि भाई वो परफॉर्म करे और अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो दिल्ली स्टेट के लिए खेले। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स हुए हैं, वर्ल्ड क्लास जिम्स बने हैं, प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ बनी हैं, फॉर्मर प्लेयर्स के लिए हेल्थ केयर के प्रोविजंस हैं, पेंशनिंग की प्रोविज़न है, बहुत चीज़ें हैं कि अब हम क्रिकेट को दिल्ली शहर में इवॉल्व कर रहे हैं। ये अब दिल्ली का डीडीसीए है, वो डीडीसीए नहीं है जो पहले था। अब हम बताया जा रहा था कि एक राजनीतिक मंच था। देखिए, इसको कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसको हम डीडीसीए 2.0 नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि अब आप देखेंगे डीडीसीए एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर में और एक अच्छी संस्था के तौर पे सारे प्लेयर्स और मेंबर्स के लिए और पोटेंशियल टैलेंट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा कि आप फ्यूचर में देखें तो बोलेंगे कि ये डीडीसीए है। ओके, आपको लग रहा है कि आपको कंटेस्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है या लग रहा है कि जिस तरीके से 10 महीने पहले? देखिए, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन होता है जी, और नहीं चुनौती महसूस हो रही है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपको एक हेडेक लेना पड़ रहा है कि हाँ जो चुनौती होए ना होए इज नॉट द क्वेश्चन। जी, चुनाव होता है, निर्विरोध हुआ एक दफ़ा विरोधी हैं सामने। अब इसमें मेंबर्स की अगर हमने 10 महीने में जी अपेक्षाएं पे उतरे हैं तो सपोर्ट करेंगे, नहीं उतरे तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। बट हमारा मानना केवल एक है कि मौका मिलेगा तो जो विजन हमने 10 महीने में ले डाउन करी और जो काम करके दिखाए उन्हीं को आगे ले जाएंगे और 2 साल के अंदर यहाँ पर एक नया डीडीसीए की शक्ल आपको दिखेगी। और जैसे कि डीडीसी में बात एक समय था जब एक कोविड का टाइम था और रजत जी इसको अमेंड कर गए और उस समय एक कुशल नेतृत्व की ज़रूरत तो थी और आपको लगता है कि जो 10 महीने का टाइम पास आउट हुआ है उसमें लोगों को जो जितने भी मेंबर्स थे उनका कहीं ना कहीं रुझान आपकी तरफ आया? देखिए, मैं पिछले साल जब इधर आया तो केवल एक ही उद्देश्य से आया था कि भी दिल्ली क्रिकेट का जो माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा था इसको अपना थोड़ा छोटा योगदान करके अगर मैं मेंबर्स के सपोर्ट से वापस वर्ल्ड क्लास बना सकता हूं तो केवल एक ही गोल था। इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें केवल एक ही गोल है कि भी क्रिकेट आगे चले और क्रिकेट की बढ़ोतरी हो दिल्ली शहर में और मेंबर्स के लिए कार्य करे जाए। केवल एक ही उद्देश्य है। ओके, जिस चीज़ से मैं अरुण जेटली जी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है और एक बड़ा नाम, तो आपको लग रहा है कि उस नाम के साथ एक बड़ा बेनिफिट रहेगा या एक बिल्कुल फेयर एंड डील? क्योंकि जो विरोधी हैं उनके बारे में जैसे सुनने में आ रहा, लास्ट टाइम भी बहुत ही कम वोटिंग उनको गई और इस बार बस केवल एक ही चुनाव, क्योंकि जितने भी ग्रुप थे वो तो सब खत्म हो गए, आपके अंडर आउट हो गए। और पिछली बार भी जब चुनाव था उस समय भी आपको जब निर्विरोध चुना गया उस समय भी सारे ग्रुप आपके पास आपको मतलब सरेंडर कर गए थे। तो इस बार किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव है और
जो पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं वो तो हमेशा ही रहेंगी। जो उन्होंने गोल्स और उद्देश्य यहाँ दिल्ली क्रिकेट के लिए देखे, हमारा केवल एक मानना है कि उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। जी। दिल्ली से इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर निकले और मानना है कि और क्रिकेटर निकले, और टीम में एक समय पे 5 इंटरनेशनल टीम में 5 क्रिकेटर दिल्ली के होते थे, और केवल मानना है कि उसी उद्देश्य पे हम वापस जाएं और अपनी जो पारी रहे अच्छी रहे और सारा स्ट्रक्चर ऐसा बने कि यहाँ पे कुछ विरोध ग्रुपिज्म का कोई सवाल ही नोट है। अच्छा, एक बात मैं बड़ा एक सवाल और जान लेता हूँ। बेसिक्स नीड बहुत कम देखने को मिली है दिल्ली में, और बहुत बार हमने देखी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन जो उभर रहा होता है, जो चल रहा होता है, उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बाद में ज्वाइन करने के बाद या ये कहें सिलेक्शन होने के बाद तो मैं मान सकता हूँ कि उसको सम्मान भी पैसा भी दोनों मिल जाता है। छोटे बच्चों के लिए जो स्टार्टअप है या बिल्कुल शुरुआत है, उनके लिए क्या रहेगा सर? देखिए, अभी हमने एक सिलेक्शन का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज करा है और इसको हम सिलेक्टिव सिलेक्शन से ओपन सिलेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं कि सिलेक्शन 365 दिन रहे साल में। ग्रेट। और उसमें यह है कि भाई पूरे दिल्ली शहर में टूर्नामेंट्स करे जा रहे हैं कि भाई कोई 4000 प्लेयर्स के करीब हम उसमें देखें, टूर्नामेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस लेके जाएं, उनकी टीम्स बनाएं, और ये प्रोसेस 4-6 महीने का प्रोसेस है जो हर साल आना जनवरी में हम शुरू कर दिया करेंगे। उससे हमारा मानना है कि भाई कोई टैलेंट ऐसा है जो अनटैप ना जाए और उसको प्लेटफॉर्म ना मिले। हर टैलेंट को दिल्ली शहर में प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे साथ रोहन जी थे, और जिस तरीके से मैंने एक देखिए अभी सा ये रहता है कि टैलेंट को, जो अभी एक वर्ड यूज़ किया कि कोई भी टैलेंट अनट्रैप ना रहे, और टैलेंट को खोजना, टैलेंट खुद अपने आप को आगे लाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी राजनीति के तहत या किसी भी कहीं ना कहीं छूटा रहता है। उसके लिए जो बात रहेगी, दिल ऑलरेडी जीत चुके हैं और आने वाला समय डेफिनेटली एक रोहन जी के लिए एक रहेगा ही, और आगे 3 साल जो डीडीसीए का समय रहेगा वो उन युवाओं के लिए, युवा क्रिकेटर्स के लिए और युवा खिलाड़ी के लिए बड़ा बहुत अच्छा होने वाला है। रोहन जी आश्वस्त भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से निर्विरोध पहले भी रहे, उसके बाद अब पूरा एक चुनाव के तहत आगे का टेंडर रहेगा। मेरे साथ विनय जी नाहटा जी हैं, और जिनके साथ पूरा जैन समाज एक साथ यहाँ समर्थन के लिए। किस तरह से देख रहे हैं सर आने वाला चुनाव? देखिए, डीडीसीए में जब से रोहन जी आए हैं और अब डीडीसीए में लीगल सारे कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो चुके हैं, और डीडीसीए आज दिल्ली का जो एक मेन स्थान है, सारी पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में सारे लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर इनके दिमाग में जो विज़न है, जो थॉट है, क्लब का एक नए रूम्स बनाने हैं, स्विमिंग पूल बनाना है, मेंबर्स के लिए रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ जा सकें। ये थॉट रोहन जी का है, और रोहन जी इस बारे में समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि सारा समाज और सारा लोग, सारा वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग से भी लोग आते हो, सारा उनके साथ है। ताकि जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं, चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली का, नई दिल्ली का, रोहिणी का, ईस्ट वेस्ट, सब लोग वहाँ पर आने चाहते हैं। जो हम लोग पीछे चले गए थे पिछले 7-8 साल में, अब हमें आगे आना है, और रोहन जी के सानिध्य में ये क्लब बहुत तरक्की करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी रोहन जी से बात इस बारे में हो चुकी है कि उनके दिमाग में पूरा नक्शा है, और हमारे पास अब ग्रांट्स की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और भी हम और छोटी छोटी संस्थाओं को यहाँ पर हम क्लब के अंदर हम जो है मैचेस कराएंगे, ताकि पूरे समाज को, पूरी दिल्ली को, हम लोगों को क्रिकेट से जोड़ सकें। जिस तरीके से रोहन जी एक 10 महीने पहले निर्विरोध चुन लिए गए थे, आपको लग रहा है कि चुनाव बड़ा बहुत ही पेचीदा या कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, और मैं नहीं समझता कि क्या नाम है कोई पेचीदा चुनाव है, लेकिन अपनी जानकारी, अपना विज़न, अपनी बात हर एक को पहुंचानी चाहिए, ताकि जब भी हम लोगों को अगर ये मैसेज देंगे कि हम कैसे व्यक्ति को ला रहे हैं, जिसके पिताजी की छवि कितनी अच्छी थी, लोग उनके पीछे भी पड़े, लेकिन क्या विज़न था उस आदमी का, वही उनका बेटा है और लीगल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन में है और समय दे सकता है, जानता है बैकग्राउंड को, तो हमें उस पूरी टीम को लाना चाहिए, जब ही काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे जैन समाज से, चांदनी चौक से सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर आज रोहन जेटली जी को समर्थन के लिए पहुंचे, और उनका समर्थन के आज रोहन जी ने स्वीकारा भी, और किस तरीके से आने वाला चुनाव रहता है, पल पल की न्यूज़ आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी।